हरे कृष्णा। वैदिक सभ्यता सनातन मूल्यों और परंपराओं की रंगोली से सजी हुई है। यह रंगोली धर्म, समाज, अध्यात्म, आरोग्य, अर्थ, विज्ञान इत्यादि अनेक रंगों से सुवासित है। वैदिक संस्कृति में न केवल मनुष्य के भौतिक जीवन के आदर्श स्थापित हैं, अपितु उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी पथ प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हमारी इस भव्य विरासत के प्रति हमारी अज्ञानता के कारण ही अक्सर हम अपने सनातन धर्म की अवज्ञा और उपहास करते हैं और हमारी इसी अज्ञानता का उपयोग अन्य संप्रदायों द्वारा धर्मांतरण के लिए और हमारे ऊपर शासन करने के लिए किया जाता है, जिसका परिणाम वर्तमान विश्व में ये आया है कि सनातन सभ्यता में जन्म लेने वाले और उसकी जड़ों से जुड़े हुए लोग भी आज स्वतंत्रता और समान अधिकार के नाम पर इस हजारों वर्ष पुरानी वैदिक सभ्यता की निंदा करते हैं। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि वे जिस सनातन संस्कृति से टकराने का प्रयास कर रहे हैं उसकी जड़ें इतनी गहरी है जिसकी कल्पना करना उनकी बुद्धि से परे है। तो चलिए आज हम आपको इसी सभ्यता की महानता को प्रदर्शित करने वाली अन्नदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। हालांकि ये संपूर्ण सागर में मात्र एक बूंद के समान है, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो चलिए अन्नदा एकादशी की कथा का आरंभ करते हैं और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से अन्नदा एकादशी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कथा के अंश पाए जाते हैं और इस कथा का संपूर्ण श्रवण करने और लाभ उठाने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अन्नदा या अज एकादशी के नाम से जानते हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है और भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी कथा का श्रवण भी करता है, उसके तमाम संचित पाप कर्मों का क्षय हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं कि ये एकादशी संपूर्ण वर्ष में आने वाली अति मंगलमय और पवित्र दिनों में से एक है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। प्राचीन काल में इस धरातल पर एक महान और सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वह संपूर्ण विश्व का चक्रवर्ती राजा था। उसकी सत्यप्रियता और धर्म के आचरण की चर्चा सिर्फ पृथ्वीलोक में ही नहीं अपितु देवलोक में भी होती थी। लेकिन काल की गति अति गहन है। कोई नहीं जानता कि काल के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। और राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी एक ऐसा ही समय आया जब उन्हें अपने सत्यव्रत का पालन करने के लिए अपने संपूर्ण राज्य का त्याग करना पड़ा। काल के चक्र ने उनकी इतनी परीक्षा ली कि उन्हें प्रतिज्ञा पालन करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी तथा अपने संतान को भी बेचना पड़ा। एक समय का चक्रवर्ती सम्राट राजा अब अपनी पत्नी और पुत्र से दूर किसी चांडाल के यहाँ खुद को बेचकर एक दास का जीवन व्यतीत कर रहा था। स्मशान में कार्य करने वाले इस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को स्मशान में मृत शरीरों के वस्त्र इकट्ठा करने का कार्य सौंपा था और राजा होते हुए भी इतना निम्न कार्य करने के बाद भी राजा अपने सत्य और धर्म के आचरण से कभी चलित नहीं हुआ। इस प्रकार उसके जीवन के कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा बड़े ही उद्विग्न मन से विचार कर रहा था कि कब मेरी इस दुखद स्थिति का अंत होगा और कब मैं इस यातना से मुक्त हो पाऊंगा। राजा की ये पीड़ादायक मनोदशा देखकर ऋषि गौतम उनके पास आते हैं। ऋषि को देखकर राजा के चेहरे पर आशा और प्रसन्नता की छाया चमकने लगी। राजा ने सोचा, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की है और ऐसे महान तपस्वी ऋषि गौतम का दर्शन अवश्य ही मेरे जीवन में शुभता के आगमन का प्रतीक है। इस प्रकार सोचकर राजा ने ऋषि गौतम को आदर पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष अपनी कष्टपूर्ण स्थिति का वर्णन कह सुनाया। राजा के वचन सुनकर जनहितकारी ऋषि गौतम को राजा पर अत्यंत अनुकंपा उत्पन्न हुई। वे मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ऐसे धर्मात्मा राजा के जीवन में इतना कष्ट आ गया। कुछ समय बाद ऋषि ने राजा को इस दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाया और इस प्रकार कहा, हे राजा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अज या अन्नदा एकादशी आती है।
यह एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी इतनी मंगलमय है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन मात्र उपवास करता है और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है और बाकी कोई पूजा और क्रिया नहीं करता, तब पर भी वह व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तुम्हारा सद्भाग्य है कि यह एकादशी कुछ ही समय में आने वाली है, इसलिए तुम निष्ठा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करो, हरि नाम का जाप करो और रात्रि को जागरण करके भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करो। इस प्रकार तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा और शुभता के द्वार तुम्हारे जीवन में खुल जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार बोलकर ऋषि गौतम तुरंत ही राजा की दृष्टि से ओझल हो गए। कुछ दिन पश्चात जब अन्नदा एकादशी आई तो राजा ने ऋषि गौतम के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन किया और भगवान के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन किया। इस कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, अन्नदा एकादशी के व्रत पालन से राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य, पुत्र और पत्नी को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने दुंदुभी बजाकर और पुष्प वर्षा करके राजा की धर्म परायणता और सत्य निष्ठा की प्रशंसा की। इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार और प्रजा के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया और जीवन के अंत समय में अपने परिवार के साथ उन्हें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिला। जो भी व्यक्ति इस अन्नदा एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करता है, उसके सारे पाप कर्मों का नाश होता है और इस शरीर का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हमारा आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस पवित्र अन्नदा एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल या फलियां नहीं खानी चाहिए। आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार फलाहार या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। प्रयास करें कि इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर में ही या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। तुलसी देवी को जल चढ़ाएं और 4 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण करने वाला कार्य होता है भगवान के पवित्र नाम का जाप। इसलिए अगर आप इस एकादशी का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाप करें। हरि कथा का श्रवण करें और भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पठन करें। इस प्रकार सात्विक अवस्था में रहने से आपकी चेतना शुद्ध होगी और मन शांत बनेगा। तो चलिए हमारी वैदिक सनातन सभ्यता की धारा का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और अपनी चेतना को शुद्ध बनाने के लिए इस पवित्र अन्नदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।